नमस्कार छात्रों। आज 28 सितंबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर मैं जयदीप मिश्रा मेकल सोता इंस्टीट्यूट जबलपुर से आप लोगों का पुनः आपके अपने चैनल 10 कदम करंट बम में स्वागत करता हूं। ठीक, क्या आप जानते हैं कि आज 28 सितंबर को फ्रांस के एक महान वैज्ञानिक के द्वारा एक महान वैक्सीन और वैक्सीनेशन का खोज किया था, जिससे बहुत सारे पृथ्वी पर मनुष्यों की जान अभी तक बच पाई है। क्या आप जानते हैं कि एक महान लेखक के द्वारा जिनकी लिखी हुई पुस्तकों के ऊपर बहुत सारे मूवी वगैरह बन चुके हैं, और एक वो तो बहुत महत्वपूर्ण मूवी जिससे आप और हम हमेशा से इंस्पिरेशन ले सकते हैं, उनके द्वारा एक नई पुस्तक लिखी गई है। क्या आपको पता है कि जिस प्रकार से भारत रक्षा के क्षेत्र में अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाह रहा है, उसी आधार पर भारत ने एक और लगभग 7,000 करोड़ रुपए का रक्षा मंत्रालय द्वारा एक डिसीजन लिया गया है। नहीं जानते हैं तो चलिए आज 28 सितंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो 10 के दम के रूप में आपके सामने आती हैं, उसको हम देखना प्रारंभ करते हैं। तो आज आप लोगों की स्क्रीन में सबसे पहला प्रश्न 10 कदम करंट बम के अंतर्गत ये रहा। पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रांस के महान वैज्ञानिक, ध्यान दीजिएगा, विश्व रेबीज दिवस पर कब मनाया जाता है? तो विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। विश्व रेबीज दिवस प्रतिवर्ष 28 सितंबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन फ्रांसीसी रसायनज्ञ और माइक्रोबायोलॉजिस्ट लुई पास्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहला रेबीज वैक्सीन विकसित किया था। विश्व रेबीज दिवस ग्लोबल अलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल की पहल पर मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सन 2007 में की गई थी। जैसा कि हम जानते हैं, रेबीज नामक रोग जो है वो कुत्तों के काटने से होता है, डॉग बाइट से होता है। तो उससे बचने के लिए हमको रेबीज नामक इंजेक्शन या वैक्सीनेशन लेनी पड़ती है, जिसकी खोजकर्ता कौन हुए हैं? महान वैज्ञानिक फ्रांसीसी, नाम था इनका लुई पास्चर, जिन्होंने पास्चुराइजेशन का भी इजाद किया है। साथ ही साथ फ्रांस की मैं बात करूं तो जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? पेरिस, जो सुरा एवं सुंदरियों का नगर भी कहलाता है। ठीक, अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 24 नवंबर 2021 से पुरुषों के जूनियर विश्व कप की मेजबानी करेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट। ये साहब कौन है? ये साहब है नवीन पटनायक जी, जो कि इस उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो उड़ीसा इस साल 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक जूनियर पुरुष विश्व हॉकी कप की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भुवनेश्वर और कलिंगा स्टेडियम के अंतर्गत होगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने टूर्नामेंट के लिए लोगो ट्रॉफी का अनावरण कर दिया है। इस आयोजन में कुल मिलाकर विश्व के 16 देश भाग लेंगे। यही जूनियर टीम आगे चल के सीनियर टीम बन जाएगी, और जो हमें भविष्य में आने वाले समय में गोल्ड दिलाएगी। क्यों? क्योंकि कांस्य तो हम प्राप्त कर चुके हैं ना भैया। 41 साल बाद, 41 ईयर आफ्टर, हमने 2021 में जो कहलाता है 2020 टोक्यो ओलंपिक, उसमें हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कौन सा पदक जीता है? ब्रॉन्ज मेडल। हमारी पुरुष टीम जो है वो तीसरा स्थान लेकर आई है, और हमारी महिला शक्ति टीम 4th स्थान लेकर आई है। पुरुष टीम के कैप्टन थे मनप्रीत सिंह और महिला टीम की कैप्टन थी रानी रामपाल। ठीक है, इन सभी का स्पॉन्सर इन्हीं महान व्यक्तित्व द्वारा किया गया है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी द्वारा। तो आगे भी भारत को इसी प्रकार से अपने आप रूप में रखने के लिए उनके द्वारा अभी से यह निर्णय लिया गया है। तो 2021 जूनियर विश्व कप कहां पर होगा भाई? भारत में होगा। किस राज्य में होगा? उड़ीसा राज्य में। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2023 पुरुष विश्व कप सीनियर कहां पर होगा? तो ये भी उड़ीसा में होगा, और आपसे यह प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने किस तिथि को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली दिवस मनाने की घोषणा करी है? तो ये दिवस हो जाता है 1 अक्टूबर 2021। पेंशन नियामक, पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को नेशनल पेंशन प्रोसेस डे मनाने की घोषणा की गई है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय रूप से मजबूत भविष्य सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय कुशल बनाने की योजना बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अभियान आयोजित किया गया है। मतलब आफ्टर रिटायरमेंट, जैसा कि हम जानते हैं पहले तो सरकार ही हमको क्या करती थी? पेंशन देती थी।
ठीक है, जिससे उसका भविष्य जो है वो मतलब फाइनेंशियली रूप से क्या हो, मजबूत हो जाए और सशक्त रूप से वो अपना जीवन यापन कर सके। परंतु अब तो पेंशन स्कीम बंद हो गई है, तो कैसे मनुष्य अपना जीवन तब काटेगा जब वो कुछ काम करने योग्य नहीं रहेगा या उसका शरीर उसका साथ नहीं देगा। तो उस आदत को बनाए रखने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। नेक्स्ट, आईपीएल में किसी एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो रोहित, इनका नाम क्या हो जाता है? रोहित, जो हिट करते हैं, रोहित शर्मा। इन्होंने कहाँ की टीम की क्या वो पहन रखी है जर्सी? तो ये है मुंबई इंडियंस के। तो मुंबई इंडियंस के रोहित शर्मा जी ने कोलकाता के खिलाफ 29 पारियों में 1015 रन बनाकर एक टीम के खिलाफ 1000 रन बनाने वाले पहले व्यक्ति हो गए हैं। ठीक है, रोहित शर्मा। आईपीएल दैट मींस इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि मैं पहले बता चुका हूं कहाँ हो रहा है, ये यूएई में हो रहा है। जिस टीम के ये कैप्टन है, सबसे ज्यादा याद रखिएगा, जिस टीम के ये कैप्टन है तो उन्होंने ही सबसे ज्यादा आईपीएल का खिताब जीत रखा है, जिसका नाम क्या है? मुंबई इंडियंस। ठीक है, बढ़ते हैं अपन आगे, जिसकी प्रायोजक है नीता अंबानी। ठीक, हाल ही में किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्ति करने का सम्मान दिया गया है? तो कौन होगा ये? डेनियल क्रेग। ये डेनियल क्रेग अभिनेता है, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर पद पर नियुक्त होकर इनको सम्मान दिया गया है। डेनियल क्रेग की नई फिल्म जो आने वाली उसका नाम है जेम्स बॉन्ड फिल्म नो टाइम टू डाई, जो कि भारत में 30 सितंबर को रिलीज होगी। इन्होंने पूर्व में भी जेम्स बॉन्ड के किरदार को बखूबी निभाया है। इनकी पूर्व की मूवीज हो जाती हैं कैसीनो रॉयल, क्वांटम ऑफ सोलेस, स्काई फॉल एंड द स्पेक्टर, जेम्स बॉन्ड। ठीक है, तो इन सब में इन्होंने जेम्स बॉन्ड की भूमिका को निभाया है। तो इतने अच्छे पद को, इतनी अच्छी भूमिका को निभाने वाले ये व्यक्ति जो है, इनको रॉयल नेवी ने अपना एक मानद पद दे दिया है। कौन सा? कमांडर। बात करें यूके यूनाइटेड किंगडम की, तो उसकी कैपिटल हो जाती है लंदन। कैपिटल हो जाती है लंदन, जो थेम्स नदी के तट पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के तट पर? थेम्स। जैसे लंदन की क्या कहा जाता है? गंगा। थेम्स नदी के तट पर बहा हुआ है, यहाँ के बगल बसा हुआ है। सॉरी, यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम हो जाता है बोरिस जॉनसन। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हो जाते हैं कौन बेटा? बोरिस जॉनसन। ठीक है, साथ रखिए। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट, यहाँ की गृह मंत्री हो जाती है प्रीति पटेल। ये जानना आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ब्रिटेन में भारतीय मूल के भाई इतने बड़े पद पर लोग बैठे हैं। यहाँ की गृह मंत्री हो जाती है प्रीति पटेल, और यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर एफएम, यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हो जाते हैं ऋषि सुनक साहब। ठीक है, कौन हो जाते हैं? ऋषि सुनक, याद रखिएगा। ऋषि सुनक यहाँ के क्या हो जाते हैं? फाइनेंस मिनिस्टर। कहाँ पर? यूनाइटेड किंगडम में। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में छठवां कुछ इस प्रकार, संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी के अनुसार किस देश में 16 मिलियन लोग भुखमरी की ओर बढ़ रहे हैं? तो कौन सा देश है ये? यमन। यमन, जिसकी राजधानी हो जाती है सना। यमन, जिसकी राजधानी क्या हो जाती है? सना। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी जिसका नाम हो जाता है WFP, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। यूएनओ की जो खाद्य एजेंसी उसका नाम क्या हो जाता है? WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जिसने यह प्रयोग प्रारंभ किया था 2011 से, जिसके प्रमुख हैं डेविड वेस्ली। उनके मुताबिक यमन में 16 मिलियन लोग भूखमरी की ओर लड़ रहे हैं। डेविड वेस्ली ने यह चेतावनी दी है कि यमन में लाखों लोगों के भोजन के राशन में अक्टूबर 2021 से कटौती की जाएगी, जब तक नई फंडिंग वहां नहीं पहुंच जाती। तो ये किस देश की बात हो रही है? तो ये यमन देश की बात हो रही है, जिसकी कैपिटल कौन सी हो जाती है? सना। ठीक है, ये एक अरेबियन कंट्री है। कौन सी कंट्री है बेटा? अरेबियन, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन में, भारतीय सेना मुक्ति संग्राम के दौरान बांग्लादेश के साथ संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन कर रही है। यह उत्सव किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? अब आप देखिए भाई, बांग्लादेश में हो रहा है, भारत कर रहा है, तो बनी बात है, अगर आप भारत के मैप को थोड़ा सा देखें तो यहां पर पड़ता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश से बॉर्डर लगाता है पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पड़ जाता है बांग्लादेश, और बांग्लादेश बॉर्डर कौन बनाता है? पश्चिम बंगाल। तो बनी बात है ना, ये ईस्टर्न कमांड होगी। इसको याद करना क्या है, ये हो गया पूर्वी कमान। तो 1971 में मुक्ति संग्राम, जिससे बांग्लादेश आजाद हुआ था, भारत और बांग्लादेश के बीच में सांस्कृतिक संबंधों को प्रदर्शित करने के लिए भारतीय सेना ने 26 से 29 सितंबर तक कोलकाता में एक उत्सव आयोजन किया है। कहां पर किया है? कलकत्ता में, जो पश्चिम बंगाल की क्या है? कैपिटल। भारतीय सेना की पूर्वी कमान द्वारा विजय संस्कृति महोत्सव, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं जितनी जगह पर गोले लगा रहा हूं वो सभी महत्वपूर्ण है। तो विजय संस्कृति महोत्सव मना रही है
कार्यक्रम रविंद्र सदन और कन्वेंशन सेंटर में, लंदन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जाएगा। कौन कौन सा देश? भारत के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट 8वां प्रश्न, ये वही व्यक्ति हैं। 400 डेज किसकी लिखी गई पुस्तक है? तो कौन है भाई? इनको सब हम जानते हैं, चेतन भगत जी। ये चेतन भगत जी जिनके द्वारा लिखी गई पुस्तक हो जाती है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। हो सकता है मेरी राइटिंग आप लोगों को ज्यादा समझ में ना आए, बस इसलिए सुनने पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ और 5 पॉइंट इन समवन, 5 पॉइंट इन समवन, ये उनकी बहुत महत्वपूर्ण पिक्चर है। तो जहां तक 5 पॉइंट इन समवन के ऊपर आधारित है 3 इडियट, और 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ पर आधारित है आपकी कायकोची, ठीक है। 1 नाइट इन अ कॉल सेंटर पर आधारित हो जाती है हेलो मूवी। ऐसी बहुत सारी बुक्स इन्होंने लिखी है जिनके ऊपर मूवीज बन चुकी है, जो एक इंस्पिरेशन का काम हमारे लिए करती हैं, ठीक है। इनके द्वारा अभी वर्तमान में लिखी गई पुस्तक है द गर्ल इन 105 रूम एंड 1 अरेंज मर्डर। ये पुस्तक भी भारी चर्चा में रही और हाल ही में लाई इनकी पुस्तक कौन सी हो जाती है? 400 डेज। तो कौन है ये? चेतन भगत जी, महान लेखक। पढ़ते हैं आगे। किस व्यक्ति को पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो भाई ये हो जाते हैं अनिरुद्ध तिवारी। अब पंजाब राज्य की बात देख लीजिए, अनिरुद्ध तिवारी को पंजाब का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। इससे पहले अनिरुद्ध तिवारी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड फूड प्रोसेसिंग में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे। अनिरुद्ध तिवारी को बिनी महाजन की जगह पर नया स्थान दिया गया है। भाई पंजाब के मुख्यमंत्री ही बदल गए, पंजाब के जब मुख्यमंत्री ही बदल गए तो बनी बात है अधिकारी तो बदले ही जाएंगे। तो अब मुख्यमंत्री कौन हो गए हैं? चरणजीत सिंह चन्नी, जिन्होंने स्थान लिया है कैप्टन अमरिंदर सिंह का, इसलिए वहां के मुख्य सचिव भी बदल गए हैं। मुख्य सचिव हो गए अनिरुद्ध तिवारी। चलिए आज की क्लास का लास्ट बट नॉट द लीस्ट प्रश्न, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने हैवी व्हीकल फैक्ट्री भारतीय सेना के लिए कितने अर्जुन टैंक MK1A का ऑर्डर दिया है? तो भैया हमने कुल मिलाकर 118 हैवी व्हीकल का ऑर्डर दिया है, ठीक है। 118 अर्जुन MK1A ऑर्डर दिया है। यह है 7.523 करोड़ रुपए के ऑर्डर हैं। MK1A अर्जुन टैंक का नया संस्करण है, याद रखिएगा। भारत के सबसे महान टैंकों में से एक टैंक हो जाता है, कौन सा? अर्जुन टैंक। इसमें 72 नई सुविधाएं और अधिक स्वदेशी उपकरणों के साथ बनाया गया है। इसमें फायर पावर, गतिशीलता समेत कई अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं। मतलब अभी तक हमारे जो टैंक बने होते थे उसमें बहुत सारे फीचर्स जो है वो विदेशों से आयातित होते थे, परंतु अब हमने जो टैंक वगैरह बनाए हुए हैं उसमें बहुत कुछ चीजें जो है वो स्वदेशी। अब भारत भी जो है वो टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है। और मैं आपको बता दूं SIPRI, that means Stockholm Institute of Peace and Research Institute, Stockholm International Peace Research Institute के अनुसार भारत वर्ल्ड का 2nd नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर हो जाता है। भारत वर्ल्ड का 2nd नंबर का सबसे बड़ा इंपोर्टर हो जाता है। तो भैया जब हम इंपोर्ट ही करेंगे सबसे ज्यादा तो हम सेल्फ डिपेंड कैसे बनेंगे? और हमें अगर सेल्फ डिपेंड बनना है तो भारतीय घरेलू कंपनियों को तो मौका देना पड़ेगा ना। अब जब हम भारतीय घरेलू कंपनियों को देंगे तो बड़ी बात है विदेश से खरीदेंगे नहीं तो इंपोर्टर नहीं होंगे। अब जब बनाने लगेंगे तो ज्यादा बनाएंगे तो बेचेंगे भी, मतलब एक्सपोर्टर हो जाएंगे। ये रिपोर्ट किसकी है? SIPRI की, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसी के अंतर्गत भारत अपने आप को सेल्फ डिपेंड बनाना चाह रहा है, आत्मनिर्भर भारत बनना चाह रहा है। इसलिए हमने व्हीकल फैक्ट्री चेन्नई जो कि अवाडी में स्थित है वहां से 118 अर्जुन टैंक बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों, आज का ये वीडियो मतलब या ये सीरीज जो है वो आप लोगों को कुछ स्तर तक बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएंगे। मेरी यही कोशिश होती है कि उन सभी बिंदुओं तक मैं पहुंचूं कम से कम समय में, कि आप रात में सोते समय, खाना खाते समय या कुछ देखते समय भी अगर मेरे सीरीज को देखते हैं तो 10 मिनट में ज्यादा से ज्यादा पॉइंट तक मैं आपकी कवरेज कर सकूं। इसी उद्देश्य के साथ
हम हमारी टीम 10 कदम करंट बम के अंतर्गत आपके लिए निरंतर 10 महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं इसी प्रकार से आपके लिए लाते रहेंगे। आपको यदि यह सीरीज अच्छी लगती है तो जो भी जरूरतमंद है या जिनको इन प्रकार के प्रश्नों से कुछ लाभ हो सकता है उन तक जरूर पहुंचाएं। और हमसे अगर किसी प्रकार की कोई कमी होती है या हमारे अंदर किसी प्रकार का कोई ऐसा बेस बनता है या कुछ कमी रह जाती है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिखें। हम उस कमी को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।